आइए एक बार सब मिलकर बोलिए हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम को जलाल और इज्जत मिले। और आइए आज अपनी हदायत और नसीहत के लिए हम खुदा के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करेंगे। आप सभी तैयार हैं? ऊंची आवाज में बोलिए आज के कलाम के लिए आमीन। आइए फिर मेरे साथ इमसाल की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 32 और उसकी 33 आइए 2 आयात मुकद्दसा से पढ़ेंगे। इमसाल 6वां बाब और उसकी 32 और उसकी 33 2 आयात मुकद्दसा। आज का मैसेज बड़ा खास है और ये नौजवान बेटियों के लिए, नौजवान बेटों के लिए खास तौर पर याद रखिए, मशले राह है। ऐसे तो बाइबल का हर एक हिस्सा हमारे लिए मशले राह है, लेकिन ये वाला हिस्सा खास तौर पर यूथ की रहनुमाई करने के लिए बेहतरीन एक हिस्सा है। यहां पर लिखा है, जो किसी औरत से जना करता है वो बेअक्ल है, वही ऐसा करता है जो अपनी जान को हलाक करना चाहता है। और आगे क्या लिखा है, वो जख्म और जिल्लत उठाएगा और उसकी रसवाई कभी ना मिटेगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। मिलकर बोलिए आमीन। आइए बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। और आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो मौजू ये है, 3 स्टेप्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ज़ब्ते नफ्स के 3 इकदाम। और याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस जहां हमें मसीही जिंदगी में बढ़ने के लिए तालीम देती है, वहां सबसे बड़ी चीज ये है, हमें ज़ब्ते नफ्स भी सिखाती है। जिन लोगों को अपनी खुदी पर कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर जिन लोगों को मैं कहता हूं ज़ब्त नहीं है, हकीकत में वो मसीही जिंदगी को उस तरह से जी नहीं पाएंगे जिस तरह से बाइबल या खुदा हमसे तवक्को करता है। अजीजों, ये वर्ष हमारी रहनुमाई करती है, ऐसे लोग बेअक्ल हैं जो जना करते हैं। और कलाम ये कहता है, जनाकार के लिए पहली चीज ये है कि ये उनके लिए जिल्लत का काम है। और दूसरी चीज बाइबल कहती है, उनकी रुसवाई जमाने में कभी ना मिटेगी। मैंने ये देखा है, कुछ लोगों को लगता है कि जब वो फजल में आए हैं तो वो सब कुछ करने के लिए आजाद हैं, खाने पीने के लिए आजाद हैं। इसलिए आप देखोगे कई लोग आज भी उन नापाक चीजों को खाते हैं जिनको बाइबल में खाना मना किया गया है। स्पेशली बाहर के चर्चिस में मेरी अक्सर बात होती है तो वो लोग सूर का बर्गर खाना, सूर को खाना, वो ये कहते हैं फजल के जमाने में गए, यहां तो सब कुछ जायज है। पर मैं एक चीज जानता हूं अजीजों, बाइबल ये कहती जहां पर खुदा ने हमें आजादी दी है, वहां उस आजादी को कंट्रोल करने के लिए उसने हमें कवानीन दिए हैं। उस आजादी को मैं कहता हूं चलाने के लिए हमें डिसिप्लिन दिया है। ऐसा नहीं है कि न्यायनामा या न्यू टेस्टामेंट हमें डिसिप्लिन ही नहीं देता। बाइबल अजीजों ये कहती है कि खुदावन खुदा हमसे ये चाहता है, हमसे तवक्को करता है, हम अपनी आजादी को कभी भी बदी का पर्दा मत बनाएं। अपनी आजादी को अपनी मैं कहता हूं नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए से इस्तेमाल हरगिज ना करें। बोलिए आमीन। इसलिए मैंने कहा, कुछ लोगों को लगता है कि वो सब कुछ करने के लिए आजाद हैं, उनको अपनी जायज और नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने की पूरी उनको लगता है कि आजादी है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। इसे कहा जाता है मफरूजा फेल। मफरूजा फेल मतलब कि वो चीज जो आपने फर्ज कर ली है, वो फेल जिसके लिए आपने अपने लिए खुद से ऐसा नियम या ऐसी आजादी खुद से ठहरा ली है, और आप बाइबल मुकद्दस की वर्सेस को गलत इस्तेमाल करके अपनी नाजायज ख्वाहिशात को, याद रखना मैंने देखा है लोग बाइबल के अंदर, या ये सोच लो बाइबल की वर्सेस को मैं कहता हूं गलत तफसीर करके, वजाहत करके वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील का उन्हें जरिया बनाते हैं। अजीजों, जनाकारी कहा यह जाता है तमाम गुनाहों से ज्यादा रुसवा करने वाला गुनाह है। बाइबल में किसी गुनाह के लिए ऐसा नहीं लिखा कि यह तुम्हें रुसवा करेगा,
हम चोरी के बारे में, कत्ल के बारे में, शराब नोशी के बारे में हम समझते हैं कि वो गुनाह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं सबसे बड़ी चीज जिसमें जिल्लत और जिसमें रुसवाई का जिक्र है वो है हरामकारी, वो है जनाकारी। और ये गुनाह नहायत खतरनाक, और मैं ये कहता हूं सबसे घिनौना गुनाह है, नहायत खतरनाक है, क्योंकि इसके नताइज बड़े बुरे हैं और ये सबसे घिनौना गुनाह है। आज की यूथ को, आपको नहीं लगता कि शैतान इन्हीं चीजों के लिए पकड़ लेता है, इन्हीं चीजों में इन्हें उलझा लेता है? अजीजों, याद रखिएगा, बाइबल ये साफ कहती है, जहां औरत का जिक्र है तो सिर्फ औरत के लिए ही बात नहीं बाइबल करती। बाइबल, याद रखना, दोनों, मैं कहता हूं दोनों अशखास के लिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, बाइबल के कानून दोनों के लिए यकसा है। इसलिए अगर औरत ज़ना करती है या अगर मर्द हरामकारी करता है तो बाइबल क्या कहती है? ये एक जिल्लत भरा काम है, और बाइबल कहती है ये रुसवाई देने वाला गुनाह है। अजीजों, ज़नाकार पकड़े जाने पर कोई उज़र पेश नहीं कर सकता, जबकि चोर पकड़े जाने पर उज़र पेश कर सकता है कि मुझे भूख थी तो इसलिए मैंने ये चुराया है। जनाकार के लिए कोई उज़र, कोई एक्सक्यूज या कोई ऐसा बहाना नहीं है। इसलिए अजीजों, हम यहां ये पढ़ते हैं कि चोर अपने गुनाह का खुद फिदिया दे सकता है, पर याद रखिएगा जनाकार के पास किसी भी नुकसान का अजाला नहीं है और उसके लिए सीधा सजा तजवीज की जाती है। उसकी एक्सक्यूज को माना नहीं जाता, उसकी सॉरी को माना नहीं जाता, उसके लिए सीधा सजा को तजवीज किया जाता है। सो बाइबल कहती है जनाकार बेअक्ल है। बोलिए, जनाकार बेअक्ल है, वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि वो, याद रखना, समाजी, रूहानी, इखलाकी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को बर्बाद कर रहा है। किसी को वो बर्बाद नहीं कर रहा, वो अपने आप को बर्बाद कर रहा है। मैंने अक्सर आपसे कहा है, वो लोग जो किसी को मारने के लिए आते हैं तो याद रखना वहां की पब्लिक उस शख्स को बचा सकती है, लेकिन वो शख्स अगर अपने आप को खुद मारे तो फिर उसके लिए बचाना मुमकिन नहीं है। आप ये सोचो, बेअक्ल आदमी वही है ना जो जनाकारी में है, जो हरामकारी में है, और बाइबल ये कहती है ऐसा आदमी इखलाकी, समाजी, रूहानी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को बर्बाद कर रहा है। बोलिए, ऐसा है? ऊंची आवाज में बोलिए, ऐसा है कि नहीं? अजीजों, जनाकार, कलाम ये कहता है चाहे औरत हो कि चाहे मर्द हो, उनकी तौबा से उनका एहसास गुनाह जाता तो रहता है पर उनकी रसवाई कभी नहीं मिटती। औरत है कि मर्द है, अगर वो तौबा करते हैं उनका एहसास गुनाह जाता रहेगा। लेकिन जो प्रोफेसी बाइबल ने कर दी है कि अगर तू इस फेल का मुर्तकिब हुआ तो जिल्लत नहीं जाएगी, जिल्लत, रसवाई नहीं जाएगी, क्योंकि ये याद रखना उस शख्स के लिए प्रोफेसी है। अगर तू गुनाह का शिकार हो गया तो याद रखना समाज में तेरी जिल्लत को भुलाया नहीं जाएगा। हित्ती ऊरिय्याह के मामले में दाऊद बादशाह का गुनाह, कलाम ये कहता है उसके किरदार के ऊपर एक धब्बा बन गया था। अगर आप पहला सलातीन 15वां बाब उसकी 5 वर्ष को पढ़िए, पहला सलातीन 15वां बाब उसकी 5 आयत मुकद्दसा का मुतालिया कीजिए तो यहां पर लिखा है, इसलिए कि दाऊद ने वो काम किया जो खुदावन की नजर में ठीक था और अपनी सारी उम्र खुदावन के किसी हुक्म से बाहर न हुआ। आगे के लिखा है, सिवाय हित्ती ऊरिय्याह के मामले में सारी बातों में ठीक है, वो परफेक्ट है, वो सब चीजों में, रूहानी जिम्मेदारियों में, रूहानी फराइज को निभाने में वो ठीक है, और बाइबल मुकद्दस उसकी तारीफ भी करती है, लेकिन उसके किरदार पर एक सवाल भी खड़ा कर देती है। क्या मुझे बताइए, दाऊद की जिंदगी के लिए ये रुसवाई की बात है कि नहीं, कि कलाम ने उसके ऊपर फिर भी एक सवाल कर दिया कि हित्ती ऊरिय्याह के मामले में बकाया सब चीजों में वो खुदा के साथ साथ चलता रहा,
تو میں یہ کہتا ہوں داؤد بادشاہ کی جہاں تعریف کی گئی ہے وہاں اس کی زندگی پر ایک سوال بھی کھڑا کیا گیا، اور یہ سوال اس کی شخصیت پر ایک بدنما داغ تھا۔ حالانکہ اس کی اپنی بہت ساری بیویاں تھیں، لیکن ایک اور عورت کو لینے کی وجہ سے ایک سوال اٹھ گیا اس کے کردار کے اوپر۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں ہر طرح کی خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے؟ بتائیے۔ میں نے کہا ہمارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں ہر طرح کی خواہشات کے آگے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے یا پھر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ اگر یاد رکھنا ہم سپاہی نہ ہوتے اور خداون ہمیں کبھی بھی سولجر نہ کہتا تو ہمیں پھر ایسا کرنا ہی تھا، لیکن جب وہ ہمیں سپاہی کہتا ہے، سولجر کہتا ہے، تو سولجر کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، گن ہوتی ہے، اور وہ فائٹ کرتا ہے، سچویشن کو بدلتا ہے، اپنی تمام خواہشات پر غلبہ پانے کے لیے لڑتا ہے۔ بولو آمین۔ اس لیے عزیزو یاد رکھیے گا، جب ہم نیت کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں کہ میں اس خواہش یا اس برے جذبے کے آگے یا اس بری سوچ کے آگے میں گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، میں لڑوں گا اور میں اس پر غلبہ حاصل کروں گا، تو یقین جانے کہ خدا پھر ہمیں فضل دیتا ہے۔ بولو آمین۔ خدا ہمیں بولیے فضل دیتا ہے۔ عزیزو یہ سچ ہے کہ بعض خواہشیں ایسی ہیں جنہیں پورا کرنے سے ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، پر سب خواہشوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ سب خواہشیں ایسی نہیں ہیں۔ ہم سب خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلائے گئے، بلکہ وہ جو نفسانی خواہشیں ہیں، وہ جو جسمانی خواہشیں ہیں، وہ خواہشیں جو روحانی اعتبار سے ہمیں داغدار کرتی ہیں، بدنام کرتی ہیں، کلام یہ کہتا ہے تمہیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے بلایا گیا تاکہ تم خدا کے فضل سے وکٹوریس لائف کو حاصل کرو۔ بولیے آمین۔ عزیزو اگر اچانک ہماری خواہش ہم پر غلبہ پانے کی کوشش کرے، اگر اچانک کسی غلط خواہش کو پورا کرنے کا ہمیں موقع ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ایک ورس کو پڑھنا، پہلا تسالونیکیوں 4 باب کی 3 اور اس کی 4۔ آئیے اس آیت کو پڑھیے، یہ آیت ہماری رہنمائی کرے گی۔ چنانچہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ اور آگے کیا لکھا ہے 4 ورس میں؟ پہلا تسالونیکیوں 4 باب کی 3 اور 4۔ چنانچہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو۔ 4 ورس کیا کہتی ہے؟ اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔ اب ظرف کیا ہے؟ بائبل اسے کہتی ہے آپ کی وائف یا آپ کا ہسبینڈ۔ بائبل یہ کہتی ہے اگر تو کوارا ہے تو اپنی بیوی کے لیے متلاشی ہے، تو یاد رکھنا اسے تجھے کیسے حاصل کرنا ہے؟ پاکیزگی اور عزت کے ساتھ، نہ کہ اور کوئی غلط طریقہ اختیار کر کے۔ اسی سماج میں لوگ بہکا کر لڑکیوں کو بھگاتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے۔ اسی سماج میں عورتیں بھی نوجوان بچوں کو بہکا کر انہیں میں کہتا ہوں بھگاتی ہیں کہ نہیں؟ میں یہ کہتا ہوں ہمارے عزیزوں، ہمارے لیے یہ بائبل مقدس کی ایک نصیحت ہے کہ اگر تم کو شادی کرنی ہے تو ناپاکی کے ارادے سے مت کرنا، اور پھر یہ لکھا ہے کہ اور کوئی طریقہ استعمال نہ کرنا، بلکہ پاکیزگی اور عزت سے اپنے ظرف کو حاصل کرنا۔ بولو آمین۔ اب پاک بننے سے مراد ہے تقدیس شدہ زندگی گزارنا، وقف شدہ ڈیڈیکیٹڈ لائف کو جینا، الہی کاموں کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لینا۔ اور عزیزو ایماندار لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تقدیس کریں۔ ایماندار لوگ بھی اپنی زندگی کو اگر بے لگام چھوڑے رکھیں گے تو عام لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہے؟ بولیے، میری بات سمجھ رہے ہیں تو بولیے ہاں۔ ہر ایک مسیحی کو ضبط نفس کے لیے بلایا جاتا ہے۔ وہ اگلا ایک حصہ ہے کہ ہمیں کون کون سے حصوں پر ضبط کرنا ہے،
अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है कि हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी तकदीस करें, हर किस्म के गुनाह से अपने आप को अलग रखें, और यानी कि बाइबल ये कहती है अमली या तरक्की पजीर तकदीस वो है जिसमें याद रखना मंशूर शामिल है, जिसमें मकसद शामिल है, जिसमें याद रखना इलाही चीजों को हासिल करने के लिए जुस्तजू और लगन शामिल है। इसलिए कहते हैं कि जब ये चीजें सब शामिल होती हैं तो इंसान कभी भी डामाडोल नहीं होता। वो वक्ती तौर पर किसी की ऑफर को या वक्ती तौर पर किसी की, मैं ये कहता हूं, वो इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी आंखें खुली गई। उसे पता है कि कल जो खुदा मुझे देगा ना वो कमाल का होगा। सो अजीजों, क्या आप जानते हैं कि बुतप्रस्त और बेदीन दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हरामकारी और जनाकारी। और आपको पता है हरामकारी और जनाकारी बुतप्रस्त और बेदीन दुनिया के अंदर वर्शिप मानी जाती है, पूजा पाठ मानी जाती है। जनाकारी और बुतप्रस्ती वो अपने देवताओं के सामने करते हैं, और इसलिए क्योंकि ये सब शैतानी प्रस्तिश है। आज भी दुनिया के अंदर क्या मुख्तलिफ इलाकों में शैतानी चर्चेस काम नहीं कर रहे, जिनके अंदर सलीब को उल्टा रखा जाता है। मैंने यहां तक सुना है कि वो बाइबल को रखते हैं और पांव रख के अंदर आते हैं, ऐसा मैंने सुना है, शायद आपने भी ऐसा सुना हो। तो ये सोचिए उनकी ये शरारती इबादत गांव में जनाकारी को शैतान की प्रस्तिश माना जाता है, और ब्रहना होकर या वो मुख्तसर लिबास पहनना वो अपने देवताओं की, इसलिए मैं कहता हूं वो हमद समझते हैं। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, कलाम खुदा ये कहता है कि मैं और आप जो हैं लिखा है पाकीज़गी का जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। तभी तो लिखा है चुनांचे ये खुदा की मर्जी है कि तुम पाक बनो। बोलो आमीन। खुदा की क्या मर्जी है मेरे और आपके लिए? हम सभी बोलिए पाक बने। ऊंची आवाज में बोलिए हम सभी पाक बने, ये खुदा की मर्जी है। तो इसलिए अगर कोई अपने लिए चाहता है कि मैं खुदा की मर्जी समझूं, मुझे कई लोग कहते हैं मैं खुदा की मर्जी अपने लिए जानना चाहता हूं, तो ये वाली वर्सेस है ना जो खुदा की मर्जी को हम पर जाहिर करती हैं। बोलिए आमीन। अजीजों, जब भी मसीही रवैये की बात की जाती है तो उसमें इस बात को शामिल किया जाता है कि जरूर है कि हर एक मसीही पाकीज़गी से और इज्जत से ज़र्फ को हासिल करे, ना कि इश्क लड़ा के या भगा के या और कोई नाजायज तरीका इस्तेमाल करके। और अजीजों, अगर इज्जत से हम अपने ज़र्फ को हासिल करेंगे तो इसी में खुदा को जलाल और महिमा है। सो ये आयत मुकद्दसा वाज़ेह तौर पर सिखाती है कि जब किसी ख्वाहिश का हम पर हमला हो तो उस बुरे काम से बचने के लिए पूरी पूरी कोशिश कीजिए। मैं एक चीज जानता हूं, मसीही जिंदगी जो है ना वो बाय फोर्स जीने का नाम है ना। हम मसीही जिंदगी को लड़ के जीते हैं। मसीही जिंदगी आसानी से जी नहीं सकते, क्योंकि ख्वाहिशात, जज्बात और एहसासात जो हैं ये हमारी सेल्फ का हिस्सा हैं। क्या मुझे बताइए, हमारे अंदर जज्बात बोलो हैं कि नहीं, एहसासात हैं, ख्वाहिशात हैं, और ये तीनों चीजें याद रखना हमारी सेल्फ का हिस्सा हैं, और ये तीनों चीजें हमारी स्पिरिट के खिलाफ हैं, हमारी रूहानी जिंदगी के खिलाफ हैं। इसलिए जो आदमी ख्वाहिशात और जज्बात और एहसासात को दरअसल कंट्रोल करता है, तो याद रखिए वो ही, याद रखना, इस चीज का सबूत खुदा को फराहम करता है कि वो बेलगाम जिंदगी नहीं जी रहा, बल्कि उसने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है, लगाम डाली हुई है। आइए अजीजों, तीन ऐसे तरीके जो बाइबल सिखाती है जिनसे हम जनाकारी से बच सकते हैं। तीन बाइबल मुकद्दस ऐसे तरीके हमें सिखाती है, और ये तीनों तरीके जो हैं ये हमें जब्त करने में हेल्प देते हैं। अगर जी ये तीनों तरीके हम इसी हिस्से में सीख नहीं पाएंगे, हम सिर्फ एक हिस्से पर बात करेंगे, और मैं ये कह रहा हूं ये तीनों तरीके जो हैं ये याद रखना हमें ज़ब्ते नफ्स सिखाते हैं। सो ज़ब्ते नफ्स का पहला कदम कौन सा है? स्टडी ये कहती है अपनी नजरों को काबू में रखना। ज़ब्ते नफ्स का पहला स्टेप कौन सा है? बोलिए अपनी नजरों को, अपनी आईज को कंट्रोल में रखना।
खुदावन यीशु ने अपनी तालीम के अंदर इस बात को बड़ी सफाई से जाहिर किया कि हमारी नजरें जो है ना, दरअसल याद रखना, उनका और हमारी ख्वाहिशों का आपस में गहरा ताल्लुक है। नजर पड़ती है और ख्वाहिश वहां जन्म ले लेती है। ख्वाहिशात और नजरें, इनका चोली दामन का साथ है। और वो आदमी जो चाहता है कि मेरे अंदर, मैं कहता हूं, नाजायज ख्वाहिशें या नफसानी ख्वाहिशें वो परवान ना चढ़े, कलाम ये कहता है उसे सबसे पहले अपनी आइज पर कंट्रोल करना होगा। बोलो आमीन। आइए मत्ती की अंजील 5वां बाब और उसकी 28 और उसकी 29 इन आयात को पढ़िए जरा। मत्ती की अंजील 5वां बाब और उसकी 28 और उसकी 29 इन वर्सेस में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। 29 आयत क्या कहती है, बस अगर तेरी दहनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। बोलिए आमीन। अब यीशु मसीह ने यहां वाज़िया बताया है ज़नाकारी का कहां से आगाज होता है। बाइबल ये कहती है कि आंखों और ख्वाहिशों से, इन दोनों को याद रखना एक साथ जीसस ने बयान किया है। यहां पर लिखा है कहा गया था ज़ना ना करना, ये माजी में है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट में मूसवी शरीयत दो बदनों के मिलाप को, और ये दो बदन वो हैं जो निकाह से पहले हैं, या याद रखना वो जो निकाह में नकीके और फिर भी मिलते हैं, कलाम ये कहता है वो ज़नाकारी में हैं। और यहां मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल ये कहती है अगर तूने पुराना टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट तो यही कहता है, लेकिन जीसस ने कहा इस टेस्टामेंट में मैं ये तुम्हें कहता हूं, तुमने औरत पर बुरी नजर से निगाह डाल ली तो लिखा है तू उसके साथ ज़ना कर चुका। तो उसके साथ बोलिए। अब अजीजों, इस समाज में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो देखने में बड़े शरीफ और बड़े मुअज़्ज़ज़ मालूम होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में नापाकी के ख्याल हैं और वो इस सबब से भूल भुलैया में हैं। मैं कहता हूं जाहिरी तौर पर वो बड़े शरीफ और मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन कहां नापाकी है? उनकी सोचों में, उनके ख्यालों में, उनके इरादों में। इसका मतलब यह है कि जीसस ने, याद रखना, उस नुक्ते पर हमारी तवज्जो लगाई है जहां गुनाह पलता है। ओल्ड टेस्टामेंट बाहर देख रहा है, हां वो गुनाह कर रहा है। पुराना इदनामा तो यही कहता है, पर नया इदनामा कहता है मैं तुम्हें वो जगह भी दिखाता हूं जहां गुनाह की पैदाइश होती है, जहां वो परवरिश पाता है, जहां वो पलता फूलता और बड़ा होता है। और मैं ये कह रहा हूं, जाहिरी तौर पर लोग आपको बड़े भले लग सकते हैं, लेकिन अगर उनका दिमाग देखें तो वो भूल भलैया में भटकते रहते हैं। अजीजों, सिर्फ जिस्मानी तौर पर ज़नाकारी के फेल से बाज रहना काफी नहीं है, बल्कि हमारे बातन में पाकीज़गी होनी चाहिए। बोलो आमीन। और यहां तक आज तो देखा जाता है लोग गुनाह इसलिए नहीं करते क्योंकि गुनाह का मौका नहीं है। गुनाह इसलिए नहीं करते क्योंकि गुनाह का मौका नहीं है, लेकिन जैसे ही गुनाह का मौका आता है तो वो रज के गुनाह करते हैं। बाइबल अजीजों ये कहती है कि सिर्फ गुनाह से बाज रहना, कि मैं तो जनाब कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, या एक लड़की कहे कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, या ये कहे कि मैंने जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर नापाकी बातन में पलती है तो याद रखना, मसीह ने कहा जिस्मानी तौर पर अलग रहना की बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा बातन भी इन चीजों से आजाद होना चाहिए। बोलो आमीन। अब शरीयत ने ज़नाकारी के फेल की ममानत की थी, मगर यीशु ने उसकी ख्वाहिश की भी ममानत की है। बोलो आमीन। शरीयत क्या कहती है? ऐसा फेल ना करना। नया इदनामा क्या कहता है? इसकी ख्वाहिश भी ना करना, अपने वक्त का इंतजार करना।
बोलो आमीन। बाइबल अजीजों ये कहती है, कलाम खुदा ये सिखाता है कि खुदा का वक्त जो हमारे लिए है वो बेहतरीन वक्त है। सो जब किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में जना कर चुका। वो अपने दिल में, बोलिए जना। ये मर्द के लिए कि वो जना कर चुका, या ये औरत के लिए भी है? ये औरत के लिए भी ऐसा ही है। अजीजों, मसीह खुदावन ने तालीम देते हुए जिस नुक्ते को वाज़िया किया वो दरअसल ये है कि गुनाह असल में इंसान की सोच में जन्म लेता है। अगर इंसान उसको सोचता रहे तो वो उसकी परवरिश करता रहता है। जितना उसे फोकस करेगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा। और याद रखिएगा, और मसीह खुदावन ने एक और नुक्ते को वाज़िया किया तालीम देते हुए, और वो नुक्ता ये था कि ज़ना सिर्फ बदनी नहीं होता, ज़ना बल्कि दिल का भी होता है। ज़ना सिर्फ, क्योंकि शरीयत ने, ओल्ड टेस्टामेंट ने बदनी ज़ना कहा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें कहता हूं ज़ना दरअसल दिल का भी होता है। और ये इसलिए तो कहा गया कि जिसने बुरी नजर से, बुरी ख्वाहिश से औरत पर नजर की, वो अपने दिल में ज़ना कर चुका। अब याद रखना, ये उस बदनी ज़ना से भी ज्यादा घनौना फेल है कि किसी को पता ही नहीं है और यहां उसके खिलाफ ज़ना हो चुका है। ये दिल का गुनाह और ये दिल का ज़ना, याद रखना, हमें रूहानी एतबार से बढ़ने नहीं देगा। हमें याद रखना बेचैन रखेगा, हमें अफसरदा रखेगा और हमें कई तरह की बरकत से महरूम रखेगा। इसलिए सिर्फ आप जाहिरी गुनाह पर तवज्जो मत दीजिए। गुनाह उस दीमक की तरह इंसान को खोखला भी कर सकता है जो छुप के काम करता है। ऐसा है ना? दीमक याद रखना, किसी भी शतीर को, किसी चौखट को, किसी भी फर्नीचर के उस हिस्से को जब खाता है तो घर वालों को पता नहीं होता, और जब वो खोखला हो जाता है तब पता चलता है। इसलिए अजीजों, गुनाह की हर किस्म की ख्वाहिश में ज़मीर बातिल हो जाता है या तरफदारी करता है। इस जुमले को सुनिएगा, मैंने कहा गुनाह की हर किस्म की ख्वाहिश में नंबर 1 में ज़मीर बातिल हो जाता है और नंबर 2 में उसकी तरफदारी करता है। कौन कर रहा है? ज़मीर। अब कैसे? नंबर 1 में तरफदारी इस सूरत में कि गुनाह के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलता। ज़मीर, मैं ये कह रहा हूं, उसकी तरफदारी की बात जब आती है तो दरअसल जब वो उस गुनाह के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब है ज़मीर उसकी तरफदारी कर रहा है। समाज में ऐसे लोग नहीं है जिनका ज़मीर बोलता ही नहीं है? ऐसा है, आपने देखे हैं ऐसे लोग। बल्कि पौलुस ने भी एक जगह खत में कहा है कि उनके ज़मीर को दाग दिया गया है। उनके ज़मीर को उसने कहा वो मुर्दा हो चुका है, क्योंकि मलामत करने का काम ही उसने छोड़ दिया है। अब इसलिए अजीजों ये कह रहा हूं कि तरफदारी जब ज़मीर गुनाह की करता है तो इस सूरत में वो जाहिर होती है कि वो गुनाह के खिलाफ अब कुछ बोलता ही नहीं। और बातिल नंबर 2 में आता है। बातिल इस सूरत में है कि जो कुछ भी ज़मीर कहता है वो करने के लिए उस आदमी को कायल ही नहीं कर पाता, है ना? ज़मीर इंसान को जो कह रहा है ना उसे वो कायल ही नहीं कर पाता। इसलिए दोनों हालतों में ज़मीर उसके लिए कुछ नहीं करता। सो हमारी आंखें ज़नाकारी के गुनाह के अंदर और बाहर आने जाने का एक दरवाजा है। हम जितना इसे याद रखना इस्तेमाल करते हैं, मैंने मर्द हजरात को ये देखा है, वो ये सोचते हैं मुझे आजादी है फ्लर्ट करने की, इधर उधर देखने की, किसी को भी लगातार देखने की। लोग ये सोचते हैं कि हमें आजादी है और उनको ये समझ नहीं आती कि वो गुनाह के लिए अपने दरवाजों को खोल चुके हैं और वो वक्त दूर नहीं है कि जिस पर वो फोकस किए हुए हैं वो उसे उलझा लेगा। वो जिसे मसलसल वॉच कर रहा है वो इसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। बाइबल क्या कहती है? ज़नाकारी तमाम गुनाहों में रुसवा करने वाला गुनाह है। और जो याद रखना अपने इस आंख वाले सोर्स को गलत इस्तेमाल कर रहा है, आपको नहीं लगता वो रुसवाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है? ऊंची आवाज में बोलो हां के ना। वो रुसवाई के लिए अपने आप को, वो जिल्लत के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अजीजों, हमारी आंखों के
नकाब किस काम के लिए गए? ये जो इसके ऊपर याद रखना पोटे गए, ये कहा जाता है किस काम के लिए गए? आंखों को बंद रखने के लिए, आंखों को बंद रखने के लिए, इसलिए कि बुरी नजरों को रोकें और नापाक होने से या उन असरात से अपने आप को बचा लें। तो ये सब कुछ याद रखना हमारे हाथ में है। खुदा ने हमें याद रखना हर चीज पर फजल अता किया है कि हम कंट्रोल हासिल करें। अगर समझ आ रही है तो ऊंची आवाज में बोलिएगा आमीन। अजीजों, अगर फंसाने वाली नजरें ममनुआ फल गए तो गंदी गुफ्तगू और बेलगाम जिस्मानी ख्वाहिशात उससे भी ज्यादा ममनू फल है। गंदी जुबान से इज्तनाब कीजिए, जिस्मानी ख्वाहिशात से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें याद रखना हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को दागदार कर देती हैं। बहैसियत मसीही याद रखना, खुदा ने हमें इस जमाने में इज्जत भरी जिंदगी जीने के लिए बुलाया है। क्या कलाम नहीं कहता, ऐ जवान कोई तेरी जवानी की हकारत न करे। हकारत कैसे होती है? ये चीजें जब उस जवान की जिंदगी में देखी जाती हैं, बंदा कहता है तो बड़ा खूबसूरत, है तो बड़ा रूहानी, बड़ा दीनदार आदमी है, काश कि इसमें ये वाली चीजें भी न हो। अब दाऊद का भी तो ऐसा ही है, सब चीजों में वो खुदा के साथ सही था, लेकिन एक काम जो माजी में वो कर चुका था वो ही उसकी जिंदगी पर, उसके किरदार पर एक बदनुमा दाग बन गया और उसी से उसको याद किया गया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस समाज में खुदा ने हमें ज़ब्ते नफ्स के लिए बुलाया है। बोलो आमीन। हमें बेलगाम जीवन नहीं जीना, रोज अपने आप को कंट्रोल कीजिए। क्या पौलुस नहीं कहता, मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं ताकि इसे अपने बस में कर लूं, अपने काबू में कर लूं। अजीजों, ये सब चीजें जो हमारी रूह के खिलाफ हैं, ये सब चीजें जिस्म में पलती हैं और जिस्म हमेशा रूह के खिलाफ काम करता है। अब एक खास बात जिसे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसे सुनिएगा जरा। अजीजों, अगर देखना ही शहवत प्रस्ती है तो जो अपने आप को बनाती संवारती है और इस मकसद से सामने आती है कि उसे देखा जाए और लज्जते खुशी के लिए उसे चाहा जाए, तो क्या वो भी कसूरवार नहीं है? बोलिए, क्या वो भी कसूरवार नहीं है? बोलिए, वो भी बराबर की कसूरवार है, क्योंकि जना का अकेला फेल नहीं है, जना अकेले में नहीं होता। जो औरत अपने आप को इस तरह से बनाती और संवारती है, और मैं ये कह रहा हूं अपने आप को इस तरह से जाहिर करती है कि लोग उसे देखें, इसका मतलब है कि दरअसल वो भी जनाकारी की खुली दुकान है। तभी तो लिखा नहीं है कि औरत अपने आप को हयादार लिबास से आरास्ता करे, जैसे दीनदार औरतें माजी में अपने आप को आरास्ता करती रही हैं। बोलो आमीन। अजीजों, याद रखें, ये निगाहें और नाजो अदा रूह के खिलाफ खतरनाक हलाकत खेज हैं, तो भी इनसे बाज रहना याद रखना मुमकिन है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें नामुमकिन है, इंसान कर नहीं सकता। अजीजों, पाकीज़ा ख्यालात वाली जिंदगी को बरकरार रखने के लिए याद रखिए, नहायत सख्त ज़ब्तो नफ्स को हमें अपनाना है, हमें इसकी जरूरत है। और मैं आपको कह चुका हूं, जब ज़ब्ते नफ्स की बात आती है तो पहला हिस्सा कौन सा है? हमारी आंखों का। यहां से काम शुरू होता है। अपनी आंखों को कंट्रोल कीजिए, और इसके लिए बड़ा खूबसूरत लिखा है, उसने कहा मैं कामिल करने वाले बानी को तकता रहता हूं। तभी तो लिखा है, खुदावंद ने यशवा से कहा था, शरीयत की किताब ये तेरी आंखों से हटने ना पाए, क्योंकि जब जब हम सच्चाइयों और सदाकतों से अपनी नजर को हटाते गए, शैतान तरह तरह के जाल हमारे लिए बुनता है, हमें रोकता है, हमें फंसाता है, हमें उलझाता है, और बुरे नताइज कल हमारी जिंदगी के लिए निकाल देता है। अजीजों, याद रखिए, जब हम इसी की 29 आयत को पढ़ते हैं, याद रखना यहां पर जो हमने पढ़ा है, मत्ती 5 की 29 को जब पढ़ा जाता है, मसीह खुदावंद ने कहा अगर तेरी आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। क्या हम मसीह खुदावंद के इन अल्फाज को लफ्जी तौर पर लें
क्या इनका लफ्जी मफहूम है? अगर ऐसा है तो मैं ये कहता हूं कि ऐसा कोई बशर नहीं है जिसकी आंख में, जिसकी सोच में, या जिसके कान में, या जिसके मुंह में खता होती ना हो। मुझे बताइए भाई नदीम, कोई ऐसा आदमी है कि जो पूरी जिंदगी में परफेक्ट जिए? तब ये वर्स कहती है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है तो निकाल दे। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम अपने जिस्मानी अज़ाओं से महरूम हो जाओ। क्या हमारा बदन खुदा का मक़दस नहीं है? खुदा की हैकल नहीं है? बोलिए। तो खुदा का घर, क्या पुराना अहदनामा कहता है कि खुदा का घर उजाड़ दिया गया है ना, पाक बर्तनों को देवताओं के लिए ले जाया गया, सोना चांदी कीमती सब चीजें निकाल दी गई। पुराना अहदनामा उस जिस्मानी इमारत को खुदा का घर कहता है, नया अहदनामा हमारी बॉडी को, हमारी जिंदगी को खुदा का घर कहता है। अगर वो घर उन चीजों से महरूम हुआ तो अफसोस के लायक है। उसी तरह अगर हमारा ये बदन अज़ाओं से महरूम हो जाए तो याद रखना ये भी दुख और अफसोस की हालत है। जबकि इस वर्ष को कभी भी याद रखना हमें लफ्जी मफहूम में लेना नहीं चाहिए कि जनाब आज किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का कान कटा हुआ है। मुझे बताइए, क्या हमारे दिमागों में बुरी सोच आती है कि नहीं आती? आती है। खुदा परस्त होने के बावजूद बुरी सोच आती है? बोलिए। तो मुझे बताइए, जब वो सोचें आती हैं तो क्या बंदा अपने आप को गोली मार दे? अजीजों, बाइबल ये सिखाती है कि वो चीजें तुम आने से रोक नहीं सकते, लेकिन ये याद रखो वो चीजें अगर बसेरा करने लगे तो तुम उन्हें रोक सकते हो। बोलो आमीन। वो चीजें तुम आने से, ऊंची आवाज में बोलो भाई, रोक सकते हो। जवाब जरूर दिया करो। बाइबल ये कहती है कि जो चीजें चाहे हमारे हाथ में, चाहे हमारी आंख में, चाहे हमारे मुंह में, हमारे कान में वो चीजें आती हैं, हम उन्हें आने से रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें बसेरा करने से रोक सकते हैं। अब ये वर्ष जो है ना, मत्ती 5 की 29, इसकी वजाहत के लिए रोमियो 8 की 4 को पढ़िएगा जरा। रोमियो 8 की 4 इसी वर्ष का हमें कुल खुला के हमें इसका मफहूम समझाती है। रोमियो 8 की 4 इसको पढ़ेंगे। लिखा है, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। अब सुनिए, हमें इस तरह रूह के मुआफिक चलना होगा कि जिस्म और अकल के इरादे पूरे ना हो। अब जिस्म के इरादे कहां पूरे होते हैं? मेरी हाथ में, मेरे कान में, मेरी आंख में, मेरे दिमाग में। अब बाइबल ये कहती है तुम इनसे इस तरह से बाज रहो कि ये जैसे तुम्हारे साथ है ही नहीं, कि ये जैसे तुम्हारे साथ है ही नहीं। तुम इन अज़ाओं से अपना अख्तियार हटा लो, क्योंकि ये अज़ा दरअसल अब खुदा के हो चुके हैं। अब उन अज़ाओं को निकालने का मकसद ये है, दरअसल तुम्हारा इनके ऊपर कतन अख्तियार नहीं है, क्योंकि तुम कीमत से खरीदे गए हो। बोलो आमीन। इसलिए मैंने कहा जिस्म के इरादे और अकल के इरादे हमारे अज़ाओं में पूरे होते हैं, तो बाइबल ये कहती है अब तुम ऐसा करो कि इन इरादों को पूरा ना करो, बल्कि रूह पर ध्यान करो, रूहानी जिंदगी को फोकस करो, इसी पर अपनी तवज्जो को मरकूज करो। अजीजों, मसीह खुदावन की बात का मतलब यह है कि गलत ख्वाहिशों का मुकाबला करने के लिए हमें ठोस इकदाम उठाने होंगे। बोलो आमीन। ताकि हम उन पर गालिब आए। सो अजीजों, बहैसियत मसीही हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने तमाम अज़ा की मुसलसल चौकीदारी करें। आमीन। हम अपने अज़ाओं की निगरानी करें। हमें इसके लिए कोई निगहबान नहीं चाहिए, हम खुद इसके निगहबान बने। कई बार तो मैं आपको कह चुका हूं, कई लोगों का बदन ही उनका बॉस है, वो उन्हें गाइड करता है, और यह तरतीब ही गलत है। असल में हमारे बदन का हम खुद बॉस हो। हम इसे बताएं,
हम इसे कंट्रोल करें, हम इसे सिखाएं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि तमाम अज़ाओं की निगरानी करें। नहायत मुसम्मम इरादा इसके लिए हमारा होना चाहिए कि जनाब कोई ख्वाहिश हमारे जिस्म में नहीं पलेगी, कोई गुनाह हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं होगा। हमें रोज इसका एहतसाब करना होगा, हमें रोज इसका एहतसाब करना होगा। सो याद रखिएगा, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनसे बचने के लिए हमें डर दरकार होता है ना। कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जिनसे बचने के लिए हमें डर दरकार होता है। और याद रखिए, खास तौर पर जिस्मानी ख्वाहिशों वाला ऐसा गुनाह है जिससे बाज रहने के लिए हमें खुदा का डर चाहिए। और जब आपको खुदा का डर हर जगह फील होगा, यूसुफ की तरह, अगरचे वो औरत कहती है कोई हमें नहीं देख रहा, कोई इस घर में नहीं है सिवाय तेरे मेरे, और यूसुफ की जिंदगी में खुदा का डर था और वो जानता था कि खुदा मुझे देख रहा है। खुदा हमारी पोशीदा जगहों पर भी, हमारी तन्हाइयों को भी, और हमारी याद रखना लोगों के बीच में गुजारी गई जिंदगी को भी देखता है। सो अजीजों, ख्वाहिश बेअकल और बेलगाम जानवरों के जैसे होती है। और याद रखिएगा, जो खुदा के डर के बगैर कभी भी कंट्रोल नहीं की जा सकती, और जितने खुदा के डर में रहते हैं वो बेअकली के सारे कामों पर गलबा हासिल कर लेते हैं। क्या ये सच नहीं है? फहश लिटरेचर या गलत मूवीज हमारे शहवानी जज्बात को भड़काती हैं, बोलिए ऐसा है कि नहीं? और ये सब कुछ सिर्फ एक बटन पर मौजूद है। अजीजों, गुनाह वो वक्त नहीं है कि जनाब बहुत तवील सफर करके कोई तन्हाई ढूंढ के, अब तो गुनाह सिर्फ एक बटन पर मौजूद है। इसलिए कलाम ये कहता है, गुनाह ने जितनी जिद्दत अख्तियार की है, तुम भी रूहानी तौर पर इतने चौकन्ना हो जाओ, रूहानी तौर पर इतने, बाइबल कहती समझ बूझ वाले हो जाओ कि अगर ये साइड खोली तो वहां गुनाह है, अगर वो हिस्सा खोला तो वहां मेरे फंसने का और मेरे जनाब रूहानी तौर पर रुसवा होने का इम्कान है। आइए एक वर्स को पढ़ना जरा, क्या खूबसूरत ये वर्स है। अय्यूब 31 बाब उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे जरा। अय्यूब की किताब और उसका 31वां बाब और उसकी पहली आयत में अय्यूब के अल्फाज, अय्यूब 31वां बाब उसकी पहली आयत में, आइए इन अल्फाज को पढ़ेंगे। मैंने अपनी आंख से अहद किया है, मैंने अपनी आंख से अहद किया है, फिर किसी कवारी पर क्यों कर नजर करूं, फिर किसी कवारी पर क्यों कर नजर करूं। इसका मतलब है हम आजाद नहीं हैं किसी की वाइफ को, किसी की बहू बेटी को देखने के लिए। अय्यूब ये कहता है, दुनिया की मोहब्बत के खिलाफ अपनी निगहदाश्त करना जरूरी है और गुनाह आलूदा तमाम तरीकों से बचना भी जरूरी है। वो तमाम ममनुआ अयाशियों से डरना भी जरूरी है जो बुनियादी तौर पर बतालत हैं, जो बुनियादी तौर पर बेहकीकत हैं, जिनके बुनियादी तौर पर नताइज बुरे हैं। क्या अय्यूब की आयत कहती है कि मैंने ये अहद किया है, मेरी आंखें देखने के लिए आजाद नहीं हैं। मेरी बात समझ आ रही है? बोलिए, मेरी आंखें देखने के लिए आजाद नहीं है। और उसने कहा मैंने अहद किया है, मैंने अपनी आंखों को वक्फ किया है, इन्हें मैंने बेलगाम नहीं छोड़ा, वाग डाल के रखा है मैंने, और मैंने इनको बताया है तुझे क्या क्या देखना है। अजीजों, याद रखिएगा, जब अय्यूब ने ये कहा कि मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, तो दरअसल इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी आंखों की निगहबानी की है, मैंने इनकी चौकीदारी की है ताकि गुनाह को मौका ना मिले, ताकि गुनाह को, हवा को गुनाह का मौका कैसे फराहम किया गया। देख, इसे खाने के लिए खुशनुमा है। वो गुनाह आंखों से दाखिल हुआ था क्योंकि पहले शैतान ने उसे फल दिखाया। और हकीकत यह है, आज भी जिंदगी के अंदर बतेरे ऐसे गुनाह हैं जो गुनाह
याद रखना, जो गुनाह हम उंगलियों पर गिन सकते हैं उनकी किस्में, और सब आंखों से हमारी जिंदगी में दाखिल होते हैं। अजीजों, जो भी अपने दिलों को पाक रखना चाहता है उसे चाहिए कि अपनी आंखों पर पहरा बिठाए। बोलो आमीन। अपनी आंखों पर पहरा बिठाए, क्योंकि ये नापाकी के अंदर बाहर जाने का रास्ता है। आप पे डिपेंड करता है आपके अंदर कौन सी चीज जानी चाहिए, आपके ऊपर मुनस्सर है, खुदा ने हमारे ऊपर रखा है। अजीजों, नापाकी या शहवत परस्ती वो गुनाह है जो सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है, सारी मेहनत को बर्बाद कर देता है। मुझे बताइए, कितनी मेहनत की सैमसन ने खुदा में जिंदगी गुजारने के लिए, है ना? लेकिन जब उसके अंदर ज़नाकारी का गुनाह आया तो क्या उसके नताइज निकले? सोचो, आप बाइबल में सुलेमान का पढ़ते हो, कितनी मेहनत की खुदा में उसने जीने की, लेकिन जब ज़नाकारी का गुनाह आया तो क्या नताइज उसके निकले? बेशुमार करदार, बेशुमार वाकयात इस दुनिया के भी हमारे सामने हैं। इसलिए मैंने कहा, ये सारी नेकियों को, सारी मैं कहता हूं भलाइयों को और मसीह में की गई मेहनत को ये खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। अजीजों, गुनाह में सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये इंसान की अकल को इस तरह से बहका लेता है कि इंसान उसे ना बोल ही नहीं पाता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इतना बहकावा, इतनी अट्रैक्शन है इसके अंदर, इसको ना नहीं बोल सकता। बाइबल अजीजों याद रखना, खूबसूरती के लिए हमें खास तौर पर आगाह करती है। वहां पर लिखा है पैदाइश 6 के अंदर कि खुदा के बेटे जब इंसान की बेटियों को उन्होंने देखा तो वो बहुत खूबसूरत थी और वो बहक गए। इमसाल की किताब कहती है खूबसूरती धोखा है। हमारे लिए लेवल जो है ना, अपना ज़र्फ हासिल करने के लिए सिर्फ हुस्न नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्यूटी ना हो अजीजों, उसकी सीरत भी हो, उसकी पाकीज़गी हो, उसका दुआया जीवन हो। इसलिए मैं ये कहता हूं, नौजवान बेटे बेटियां जब अपना लाइफ पार्टनर ढूंढे तो सिर्फ हुस्न पर तवज्जो ना करें, क्योंकि वो तो फकत एक धोखा है जिसे आप देकर बह गए। इस समाज में मुझे बताइए, क्या सैकड़ों लोग उस हुस्न को देखकर बहके नहीं होंगे जिसने आपकी ऑफर को कबूल किया? क्या सैकड़ों लोगों की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया होगा? इसलिए वो कहता है दरअसल ये एक धोखा है। बाइबल अजीजों ये सिखाती है, अय्यूब ने कहा मैं कभी भी किसी कवारी पर निगाह नहीं करूंगा, ये मैंने अपने साथ वाचा बांधी है, ये कसम खाई है, ये इरादा किया है। बोलो आमीन। अजीजों, बुजुर्ग अय्यूब ने बड़े वसूख से ये कहा, मैंने किसी कवारी पर नजर नहीं की। वो जानता था कि दरअसल खुदा देखता है। खुदा बोलिए देखता है। और उसने ये भी कहा कि खुदा फिर हर गुनाह की सजा भी देता है। अजीजों, जिस्म की शहवतें और इस दुनिया की मोहब्बत, ये दोनों ऐसी मोहलक चट्टाने हैं जिनसे टकरा कर बेशुमार लोग टुकड़े टुकड़े हो गए। आपको क्या लगता है, जो आपको आई लव यू बोले, आप उसकी काउंसलिंग करो बाइबल से, तो वो आपकी बात मान जाएगी या वो बात मान जाएगा? बोलिए, ऐसा है? बाइबल तो ये कहती बदी का जहां मौका हो वहां से भाग। बाइबल ये नहीं कहती कि तू बदी के मौके पर जाकर कलाम शेयर करना शुरू कर, वहां तू काउंसलिंग कर, वहां तू बाइबल की बातें बता कि ये करना रवा नहीं है। बाइबल कहती वो तो नहीं बचेगा पर तू उसके जैसा हो जाएगा, इसलिए वहां से भाग। जनाकारी, हरामकारी डेविल से भी ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। इसलिए यूथ को जहां ये समझ हो कि मेरी आंख मटके का मौका हो सकता है, जिससे ये पता हो कि इस गली से अगर मैं गुजरूं तो मेरा पेचा जनाब अड़ सकता है, मैं किसी मुश्किल में फंस सकता हूं, कलाम ये कहता है वहां से भागने की कोशिश कर। मेरी बात समझ आ रही है? बोलिए आमीन। तो मैंने कहा जिस्म की शहवत और दुनिया की मोहब्बत ऐसी चट्टाने हैं कि जनाब इनसे जो जो टकराया है उसके टुकड़े हुए हैं और ये चट्टाने जूं की तूं रही हैं। आइए एक और वर्ष को पढ़ना, ज़बूर 119 की 37 में यहां पर क्या लिखा है?
ज़बूर 119 की 37 में, मेरी आंखों को बुतलान पर नजर करने से बाज रख और मुझे अपनी राहों में जिंदा कर। मुझे अपनी राहों में बोलिए जिंदा कर। अब अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों को जब्त में रखा है, कंट्रोल में रखा है। और दाऊद ये कह रहा है वो खुदा के उस फजल के लिए खुदा के सामने दरखास्त करता है जो बदी से उसकी आंखों को रोक सकता है, जो बदी से उसे बचा सकता है। इसलिए वो चाहता है कि खुदा उसको इस दुनिया की तमाम बुराइयों से बचने का फजल अता करे। हम अपनी विल पावर से कभी भी, याद रखना, गुनाह पर गलबा नहीं पा सकते। इसके लिए हमें खुदा का फजल चाहिए। मैं एक चीज जानता हूं, हमारे पास कोई भी रूहानी गिफ्ट हो कि ना हो, या हम किसी रूहानी, मैं कहता हूं, नेमत के लिए दुआ करें ना करें, पर याद रखना खुदा के फजल के लिए जरूर दुआ करो कि खुदा मुझे तेरा फजल चाहिए, मुझे तेरा फजल चाहिए। तभी तो पौलुस कहते हैं ना कि मेरे लिए तेरा फजल ही काफी है। अजीजों, तमाम नेमतों से अनमोल चीज खुदा का फजल है। आमीन। तमाम बरकत से अनमोल चीज, कीमती चीज खुदा का फजल है, क्योंकि वो यीशु मसीह के वसीले से रूनुमा किया गया। बोलो आमीन। अजीजों, इस दुनिया की शान और शौकत और माल दौलत, इज्जत और तमाम खुशियां बुतलान हैं। इन चीजों की उम्मीद ने इस दुनिया के बेशुमार लोगों को बेदीन बना दिया और खुदा से दूर कर दिया, खुदा परस्ती से निकाल दिया। तभी बाइबल कहती है इन चीजों के लिए तलब न रखो। और अजीजों, जब नजरें इन पर जम जाएं तो दिल में इनकी चाहत और मोहब्बत पैदा मत होने दें, क्योंकि याद रखना अजीजों, यहां से फिर जो है बेगाना औरत के लिए उल्फत पैदा होती है, बेगाना औरत के लिए चाहत पैदा होती है। और बाइबल कहती है अगर तुझे ज़ब्ते नफ्स का ये सब्जेक्ट समझ आ जाए और तुम काम भी करना चाहते हो, अपनी आंखों पर सबसे पहले काम करना। आइए एक आखिरी वर्ष को पढ़ते हैं। ये साया मेरे साथ देखना, 33वां बाब, उसकी 15 और उसकी 16 दो आयाते मुकद्दसा की तलावत कीजिए। ये साया की किताब, उसका 33 चैप्टर, उसकी 15 और उसकी 16 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। वो जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गिरफ्तार है, जो जुल्म के नफा को हकीर जानता है, जो रिश्वत से दस्तबरदार है, जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मजमून ना सुने। आगे वो हिस्सा जो हमारी तवज्जो का मरकज है और आंखें मौंदता है ताकि जियानकारी ना देखे। 16वीं आयत, अब ऐसे शख्स के लिए यह प्रोफेसी है, वो बुलंदी पर रहेगा। कौन बुलंदी पर रहेगा? जो अपनी आंखें मौंदता है। आगे क्या लिखा है? उसकी पनाहगाह पहाड़ का किला होगा, उसको रोटी दी जाएगी, उसका पानी मुकर्रर होगा। कलीसिया बोले आमीन। अजीजों, बदी के जमाने में नेक आदमी का किरदार कैसा होना चाहिए? बदी के जमाने में नेक आदमी का किरदार कैसा होना चाहिए? यह साया 33 बाब इसकी वजाहत करता है। और यूं याद रखिएगा अजीजों, इस आयत मुकद्दसा में हर उस हिस्से पर बात की गई है जो ईमानदार शख्स की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। वो सब चीजें यार रकम बंद हैं, हम उनकी तफसील में तो नहीं जाएंगे, सिर्फ उस नुक्ते पर बात करेंगे जो हमारी मौजू का हिस्सा है। अगरचे यहां बेशुमार बातें हैं और ये सब की सब बातें लाजमी हैं और ये बातें खुदा की तरफ से हदायत हैं। 16वीं आयत ऐसे शख्स पर जो इन पॉइंट्स के ऊपर काम करता है उसे प्रोफेसी देती है। अब सुनो अजीजों, अगरचे इस हिस्से में बेशुमार बातें हैं, लेकिन बाइबल की रूह से नेक आदमी उसको माना जाता है जो अपनी आंखों को मौंदता है, जो अपनी आंखों को, ऊंची आवाज में बोलिए, जो अपनी आंखों को मौंदता है। और फिर दूसरी बात, ताकि जियानकारी ना देखे, ताकि जियानकारी ना देखे।
अब मौंदने से मुराद ये है जो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जब उसे नजर आता है ये गलत काम है। पहली बार अगर किसी बुरी चीज पर निगाह पड़ गई तो गुनाह नहीं है, लेकिन अगर दूसरी बार जानबूझकर उस पर निगाह डाली जाए तो गुनाह है। और बाइबल कहती है अगर वो चीज तेरे सामने है जिससे पाप के लिए तेरे खिलाफ जाल बुना जा सकता है, अपनी आंखें बांध कर ले, मौंद ले। और ज़ियानकारी का मतलब है गुनाह, बदी या बुराई। अगर ये बदी तेरे सामने आए अपनी आंखें बंद कर ले। अजीजों, जो लोग अपनी रूहों की पाकीज़गी को महफूज रखना चाहते हैं, ये असाइनमेंट है उनके लिए, ये होमवर्क है उनके लिए। मैंने कहा ये बाइबल का हिस्सा स्पेशली यूथ को एक बाबरकत और एक असरदार जिंदगी जीने के लिए मददगार है। बोलो आमीन। इसलिए मैं ये कहता हूं खुदा के गजब की मोहलक आग, मैं कहता हूं, और खुदा के कहर के शोले चाहते हैं कि कभी हमें जनाब ना डराएं और ना जलाएं। तो पाकीज़गी के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को इस मैसेज के लिए रेडी कीजिए कि जनाब आज से मेरी आंखें मेरे कंट्रोल में होंगी। जो शख्स अपनी आंखों को कंट्रोल में रखता है, बाइबल उसे क्या प्रोफेसी देती है? नंबर 1 में ऐसा शख्स बुलंदी पर होगा। ऐसा शख्स बोलिए, इसका मतलब है अपने कोलीग्स से, अपने पड़ोसियों से, अपने गली मोहल्ले के, अपने समाज के लोगों से वो मोतबर होगा, एक्सीलेंट होगा, वो हर चीज में बढ़कर होगा। बोलो आमीन। और नंबर 2 में है ऐसा शख्स जो इस असाइनमेंट पर काम करता है, उसकी पनाहगाह बाइबल कहती है पहाड़ का किला होगा। उसकी पनाहगाह पहाड़ का किला होगा। और नंबर 3 में बाइबल कहती है जो इस असाइनमेंट पर काम करेगा, जो अपनी आंखों को जब्त में रखेगा, बाइबल कहती है उसको रोटी दी जाएगी, उसको पानी उसके लिए मुकर्रर किया जाएगा। इसका मतलब है खुदा उसकी जरूरियाती जिंदगी का भी उसके लिए बंदोबस्त करेगा। बोलो आमीन। तो याद रखिएगा ज़ब्ते नफ्स के जो 3 इकदाम है उनमें पहला कदम कौन सा है? बहैसियत मसीही हम सब याद रखना, अपनी आंखों को लगाम में डालने के लिए, इसे कंट्रोल में करने के लिए बुलाए गए हैं। हम आजाद नहीं है कि किसी को भी देखें और किसी पर भी नजर जमाए रखें, बल्कि जब हमें समझ आए इस रास्ते से गुनाह मेरी जिंदगी में दाखिल होने को है, अपनी आंखों को मौंद लें। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद कर लें और ज़ियानकारी से, बुराई से बचने के लिए जरूरी है कि रास्ता या दरवाजा बंद कर लें। अब मुझे बताइए, अगर आपकी गली में कोई धाड़ता हुआ शेर आ जाए और आपको पता है कि यह नुकसान देने को है, दरवाजा खोल देंगे कि बंद कर देंगे? दरवाजे बंद कर देंगे। क्या शैतान भी धाड़ते हुए शेर बब्बर की तरह नहीं है? बाइबल क्या कहती है? वो ढूंढता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। तो दरवाजे कौन से हैं? हमारी आंख वाले। इनको बंद कीजिए तो याद रखना हम हर एतबार से महफूज रहेंगे। बोलो आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के मैसेज को हाथ उठाकर कबूल कीजिए। मैं यीशु के नाम से बोलिए, आज से ज़ब्ते नफ्स की जिंदगी जीने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं और ज़ब्ते नफ्स का जो पहला कदम है मैं खुले दिल से इसे कबूल करता हूं। ऐ खुदा, आज से अय्यूब की तरह मैं कहता हूं, मैं अपनी आंखों से अहद करूंगा, ये कभी देखने में आजाद नहीं है, बल्कि मैं इसे दिखाऊंगा वो चीजें खुदावन जो तेरी राहों के अंदर हैं, और खुदावन वो चीजें जो तेरी बादशाही से जुड़ी हैं, सदाकत सच्चाइयां हमेशा मेरी निगाह के सामने रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे, आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। अजीजों, अय्यूब ये सब सिखाता है। यशवा से खुदा ने कहा तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी जब तेरी आंखें शरीयत पर लगी रहेंगी। तू दाहिने बाएं ना देखेगा, तभी तुझे उम्र की दराजी नसीब होगी, सरफराजी, इकबालमंदी और सबसे जुदागाना जिंदगी अगर चाहते हैं तो याद रखना हमें अपनी आंखों पर जब्त करना होगा।
कलाम का ये हिस्सा यीशु मसीह के नाम में हमारी जिंदगियों पर नक्श हो जाए। बोलो आमीन। ये सच्चाइयां, ये सदाकतें सदा हमारे जिंदगी के लिए हमेशा मशले राह बनी रहें। बोलो आमीन। खुदा में बढ़ने का, खुदा में चलने का, ये चीजें हमें फहम अता करें। हाथ उठाकर बोलो आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।